अब देखिए गाइस, भारत सरकार ने क्लियरली व्हाट्सएप को कह दिया था कि बेटा चेंज कर लो, अपनी जो प्रिवेसी पॉलिसी लेकर आए हो, नया अपडेट लेकर आए हो, वरना सब बंद करा देंगे इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने सारे यूजर्स हैं, तो कौन रिस्क लेता। तो अब ये आ गए हैं, मतलब इन्होंने अभी, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ क्योंकि सरकार ने तो 25 मई तक का टाइम दिया था कि इन्होंने बोला है कि ये नेगोशिएट करने के लिए अब तैयार है। ये एग्जामिनेशन के लिए ये प्रिवेसी पॉलिसी, गोपनीयता नीति, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके बारे में कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद थर्ड पार्टी सर्विस, तीसरे पक्ष की सेवाओं के साथ जानकारी साझा करना। तो व्हाट्सएप ने बोला कि इसकी जो और दूसरी कंपनीज हैं जिनके साथ ये कनेक्टेड है, तो ये थर्ड पार्टी है, तो उनके साथ जो है वो व्हाट्सएप का डेटा शेयर किया जाएगा। राइट, व्हाट्सएप अपना डेटा इनके साथ शेयर करेगी, जैसे कि फेसबुक हो गई या दूसरे फेसबुक कंपनी के प्रोडक्ट्स हो गए। राइट, तो ये वाली चीज है, तो इसके साथ जो है ये अपनी सर्विसेज शेयर करेगी। तो ये वाला एक इसने बोला, एक चीज इसने बताई कि जो भी व्हाट्सएप के जो डेटा है वो दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ या दूसरी कंपनीज के साथ जो है वो शेयर किए जा सकते हैं, जिनके साथ एग्रीमेंट है, जिनके साथ कनेक्शन है व्हाट्सएप का। हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप जो है वो कलेक्ट करेगा कि कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हो, बैटरी लेवल क्या है, सिग्नल कितना मिलता है, कौन सा ऐप का वर्जन है। ब्राउजर इंफॉर्मेशन भी ले लेगा, मोबाइल का नेटवर्क ले लेगा, कनेक्शन इंफॉर्मेशन जैसे कि मोबाइल नंबर क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपका कौन है, मतलब कि एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, क्या है, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ये ले लेगा। ये अकाउंट डिलीट करने पर इसने बोला है कि अगर कोई व्यक्ति अनइंस्टॉल कर देता है, राइट, व्हाट्सएप को अगर अपने फोन से अनइंस्टॉल कर देता है तो उसका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। राइट, उसको अगर अपना अकाउंट डिलीट करना है तो उसको अपनी सेटिंग्स पे जाकर, आप देखिएगा व्हाट्सएप पे एक सेटिंग पे जाकर डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आता है, तो उस पर अगर डिलीट करेगा, राइट, व्हाट्सएप ऐप पर जाकर, तभी उसका अकाउंट जो है वो डिलीट होगा। ऐप अगर वो डायरेक्टली अनइंस्टॉल करेगा तो डिलीट नहीं होगा, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो होगी वो प्लेटफॉर्म पर स्टोर ही रहने वाली है। तो ये वाली बात बताई। डेटा स्टोरेज को लेकर भी इसने बोला, व्हाट्सएप ने मेंशन किया कि ये फेसबुक की ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करती है और डेटा सेंटर्स का उपयोग करती है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों का डेटा जो है वो स्टोर किया जाएगा। और आपको पता होगा कि आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया था कि ऐसी कोई भी कंपनी, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया था कि ऐसी कोई भी कंपनी अगर इंडिया के बाहर डेटा शेयर करती है तो उस कंपनी को इंडिया के अंदर मतलब मौका नहीं दिया जाएगा ऑपरेशन करने का। इंडिया का जो भी डेटा है वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही स्टोर करना है। अब आप बोलोगे कि सर ये डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, तो हमने तो सुना, हम तो जो अपलोड कर देते हैं तो फिर वो तो हमें लगता होगा कि ऐसे ही स्टोर रहता है, तो वो, बट आपको बता दूं मैं कि जैसे आप जो भी डेटा अपलोड करते हो ना, जैसे कि आप अपनी पेन ड्राइव पर कोई भी डेटा डालते हो, ठीक है, ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप अपनी पेन ड्राइव पे डेटा स्टोर कर देते हो ना, जैसे कि आपने कोई डेटा जो है वो पेन ड्राइव पे डाल दिया, पेन ड्राइव को जहां पे भी रखोगे आप, और वहीं से आप पेन ड्राइव को जो है वो कनेक्ट करके डेटा निकाल सकते हो, किसी भी कंप्यूटर पे पेन ड्राइव को लगा के डेटा निकाल सकते हो, है ना। तो पेन ड्राइव क्या है, आपका एक हार्डवेयर है जिस पर आप डेटा जो है वो स्टोर करते हो। वैसे ही हार्ड डिस्क आती है, उस पर आप डेटा स्टोर करते हो। ऐसे ही इनके डेटा स्टोरेज सेंटर होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सीपीयू होते हैं। मतलब कि एक कमरा जो है ना, उतना बड़ा बड़ा हम लोग को स्टोरेज डिवाइसेस देखने को मिलती है जिस पर पूरे ये डेटा जो है वो स्टोर करते हैं। तो ऐसा लगता है हम लोग को कि यार डेटा तो कहीं स्टोर हो नहीं रहा है, मतलब हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि कहाँ पे होगा। ज्यादातर लोगों को ये खबर होती नहीं है कि कहाँ पे डेटा स्टोर होते हैं, बट एक जगह होती है, राइट। जैसे कि हमारा जो सीपीयू होता है ना, उसमें कंप्यूटर की पूरी डिटेल्स रहती है, तो वैसे ही उनकी भी एक जगह होती है। अब आप बोलोगे सर वहां से फिर कैसे आता है, अरे वो तो कनेक्टेड है ना इंटरनेट से, और इंटरनेट के थ्रू जो है वो वहां पर आपका जो भी डेटा है वो सिक्योर्ड है आईडी से। तो हर एक मतलब डेटा स्टोरेज हम लोग को वहां पर देखने को मिलता है, और वो बिल्कुल मतलब इससे मतलब सिक्योरिटी और प्रिवेसी के थ्रू जो है वो स्टोर्ड है। बट अगर इंडिया की टेरिटरी में होगा तब तो हम उस पर बिलीव कर सकते हैं, बाहर है तो डेटा थेफ्ट होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। इसने ये भी कहा है कि डेटा जो है वो कुछ केसेस में ट्रांसफर भी किया जा सकता है यूनाइटेड स्टेट्स के दूसरे पार्ट्स पर भी, जहां पर फेसबुक की मतलब एफिलिएटेड कंपनीज जहां पर बेस्ड है, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर भी अगर इसका कोई सेंटर होगा तो वहां पर भी ये डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज बता दी, तो इस पर और खतरा हो गया प्रिवेसी का। दूसरी बात लोकेशन, कि अगर कोई यूजर जो है वो यूज नहीं कर रहा है लोकेशन रिलेटेड फीचर्स भी, तो भी व्हाट्सएप जो है वो आईपी एड्रेस को कलेक्ट करके और दूसरे इंफॉर्मेशन जैसे कि फोन नंबर का एरिया कोड क्या है उसको कलेक्ट करके पता लगा सकता है कि आपकी लोकेशन कहां पर है।
तो ये वाली चीज है, तो ये भी एक खतरा बता दिया गया। पेमेंट सर्विस की बात करी तो व्हाट्सएप ने ये भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस का उपयोग करता है, यहाँ पर लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि उनके बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी व्हाट्सएप को, तो वो गलत है। और जहां पर भी ये खबरें चल रही थी वो भी गलत है, वो सब फेक है। व्हाट्सएप ने ये कहा कि आप अगर व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस का उपयोग करते हो, जैसे कि फोन पे को या गूगल पे को या पेटीएम को अपने दिमाग में रखो, आप पेटीएम का जो उपयोग करते हो तो उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे जब देखते हो तो उसमें जो आपने पेटीएम से जो ट्रांजैक्शन किया है वही लिखा रहता है ना। आपके जो बैंक अकाउंट से आपने जो इंटरनेट बैंकिंग से जो ट्रांसफर किया है या जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है तो उसकी डिटेल तो इसमें नहीं आती पेटीएम में। पेटीएम में डिटेल वही आती है जिसको आप पेटीएम से या फोन पे में वही डिटेल आती है जिसको आप फोन पे से यूज करते हो, राइट। जिस एप्लीकेशन पे आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसी की तो डिटेल्स देगा ना वो हिस्ट्री वाले सेक्शन पे। तो यहां पर ये वाली बात उसने कही कि अगर आप व्हाट्सएप की भी पेमेंट सर्विस है, आप अगर व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस का उपयोग करते हो तो उसका डेटा भी, उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो रखी जाएगी, राइट, सिक्योर करके रखी जाएगी। वो वाला डेटा भी जो है वो रखा जाएगा, जैसे कि पेमेंट अकाउंट कौन सा है, ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन क्या है, किसको पैसे भेजे हैं, तो ये सब पूरी डिटेल्स वो स्टोर करेगा, राइट। तो चिंता वाली बात क्या है और इस पॉलिसी को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री जो है वो ये चाह रही है कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को जो उसने चेंज किया उसे खत्म करे, वो उसको अपने चेंजेस को इंट्रोड्यूस ना करे, क्योंकि इसके अंदर जो मामला है वो पूरा प्राइवेसी को लेकर है, डेटा सिक्योरिटी को लेकर है और इंडियन यूजर्स की यूजर चॉइस को लेकर भी है कि अगर सामने वाला व्यक्ति अगर नहीं चाह रहा कि सामने मतलब कोई एक कंपनी जो है वो उसकी लोकेशन देखे, उसकी पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन ले, तो फिर मतलब इस प्रकार से एक कंपनी जो है वो नहीं ले सकती, राइट। अब कंपनी ने तो बोल दिया आप तो डिलीट कर दो एप्लीकेशन को अगर आपको हमारी नहीं चाहिए, तो मतलब कि ये सब चीजें अगर आप नहीं देना चाहते तो ये तो मनमानी हो गई ना, ये तो मनमानी हो गई कि आप जो है वो अपनी मनमानी चला रहे हो। आपके पास अगर अच्छी सर्विस है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को इस तरीके से उसके पर्सनल डेटा को इस प्रकार से जो है वो यूज करो, तो ये तो गलत बात हो गई। और जो ये नई व्हाट्सएप की पॉलिसी जो है ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन को, जो कि बेसिस हम लोग को देखने को मिलती है डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का। पॉइंट टू बी नोटेड, श्री कृष्णा समिति याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है श्री कृष्णा कमेटी किससे रिलेटेड है, तो डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 से रिलेटेड है। तो इसका जो प्रिंसिपल है डेटा लोकलाइजेशन का, जिसका मेन एम ये है कि डेटा जो होना चाहिए वो इंडिया के अंदर होना चाहिए, इंडिया के बाहर जो है वो डेटा नहीं होना चाहिए, जो चीज मैं आपको बता रहा था। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बड़े स्टाइल से 2 बार बोला कि आरबीआई ने कहा था ये वाली बात। अब यहां पर तो देखो श्री कृष्णा कमेटी लिखा हुआ है, आप एक बार गूगल करना, गूगल में आप क्या लिखोगे, गूगल चार्जर में लिखना आप कि आरबीआई सेड डेटा शुड बी इन इंडिया, तो आपको 27 जून 2019 की न्यूज मिल जाएगी, बिजनेस स्टैंडर्ड की भी और भी काफी सारे न्यूज़पेपर की, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, इवन RBI.org.in का भी आपको पेज सामने नजर आ जाएगा, हिंदुस्तान टाइम की भी न्यूज सामने नजर आ जाएगी। तो आरबीआई ने ये वाली जानकारी दी थी, राइट। तो जो चीज मैं आपको बताता हूं वो गलत नहीं बताता हूं, नहीं तो कई बार स्टूडेंट्स को लगे कि यार देखो यार कुछ चीज जो है वो गलत हो रही है। जब कुछ चीज गलत होती है इन केस, क्योंकि ह्यूमन एरर हो जाता है कई बार, कई केसेस में हमें देखने को मिलता है कि कुछ न्यूज में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ साइट्स के अंदर चेंजेस होते हैं, राइट। तो उसके कारण से कुछ गलती हो जाती है तो मैं अपडेट कर देता हूं, तो उसकी टेंशन मत लिया करो, राइट। बट जो चीज मैं बताता हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो। आप अपने मेन्स में अगर आपको श्री कृष्णा समिति याद नहीं आ रहा, आरबीआई लिख सकते हो, ये तो याद रहेगा ही रहेगा आपको, बट आरबीआई याद रखना, राइट। तो इन्होंने जो है वो वार्निंग दी थी कि इस प्रकार से, और क्लियरली कहा था कि इंडिया का डेटा जो है वो, इंडियन यूजर्स का डेटा जो है वो इंडिया के बाहर नहीं स्टोर किया जाएगा, ना ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये वाली चीज थी, तो ये डेटा लोकलाइजेशन का प्रिंसिपल को वायलेट करती है ये व्हाट्सएप, है कि नहीं। और अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी जो है तो उसके तहत व्हाट्सएप जो है वो एक का मेटा डेटा मतलब कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, उसका नाम, उसकी एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें जो है वो कन्वर्सेशन एक्चुअल टेक्स्ट के अलावा भी शेयर कर सकती है। और अगर यूजर मना करता है, डिसएग्री करता है, तो सामने वाले यूजर को व्हाट्सएप को क्विट करना होगा। जैसे ये पॉलिसी अगर इफेक्ट में आती है तो उसने अगर एग्री नहीं किया तो वो व्हाट्सएप को क्विट करेगा। तो ये चीजें इस प्रकार से प्रेशर क्रिएट किया हुआ है बेटा, अब सुधर गया वो, क्योंकि इंडिया ने क्लियरली वार्निंग दे दी उसको।